हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परिवर्तनी एकादशी व्रत के कथा के बारे में जानेंगे। इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या महत्व है। हरि ओम, जय श्री हरि। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम जिस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं वह है परिवर्तनी एकादशी। यह तिथि आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस बार यह पावन व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, इस दिन का महत्व असाधारण है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योग निद्रा में शयन कर रहे थे, वे अपनी करवट बदलते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। जैसे जीवन में बदलाव जरूरी है, वैसे ही भगवान का यह करवट बदलना संसार में शुभ संकेत माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन व्रत को कैसे किया जाए। तो दशमी की रात को ही सात्विक भोजन करें, प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। दिन भर भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र हमें करना चाहिए। और हाँ, रात्रि जागरण का भी इसमें विशेष महत्व है। जो भक्त इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बार व्रत का पारण है 4 सितंबर को सुबह 10:18 से लेकर 10:19 बजे के बीच करना है। जो इस नियम से व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब सुनिए इस दिन की पावन कथा। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया, हे माधव, कृपा करके भाद्रपद शुक्ल एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। जो भी भक्त इस दिन उपवास करता है उसे सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। कथा का प्रसंग है असुर राज बलि। राजा बलि दानवीर और प्रतापी राजा थे। उनकी भक्ति और यज्ञ बल इतना था कि तीनों लोक उनके अधीन हो गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचते हैं और भगवान से ने सोचा, बलि को पराजित करने से अच्छा है कि उसे भक्ति भाव से समझाया जाए। इसलिए उन्होंने वामन अवतार धारण किया, नन्हे बालक ब्राह्मण का रूप लिया। वामन भगवान यज्ञशाला में पहुंचे और बोले, महाराज, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए वचन दिया। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश। अब तीसरे पग के लिए उनके पास स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने समझ लिया कि ये स्वयं भगवान है। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने अपने शीश पर चरण रखकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और आशीर्वाद दिया, हे बलि, तुम्हारी भक्ति और दानशीलता का यह यश अमर रहेगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए यह एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे रामा हरे राम, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र को हम पूरे दिन जाप करते हैं और इससे हम भगवान के बहुत समीप होते हैं। इस व्रत के करने से हमें फल मिलता है। इस व्रत से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आती है और भक्त को अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस कथा को सुनता है उनका जीवन पवित्र हो जाता है, वह विष्णु का प्रिय बन जाता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करते हैं। इस मंत्र को बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भाइयों और बहनों, आज हमने परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनी। यह
दिन हमें यह संदेश देता है जैसे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं वैसे ही हमें भी जीवन में समय समय पर बदलाव करना चाहिए। भक्ति, दान और विनम्रता से जीवन को सजाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि भगवान वामन देव और श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। आप सभी को मेरी ओर से परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।